चलिए भाई, अब आपका टेस्ट हो गया, ठीक है, अब मैंने आपको हंसा भी लिया। अब फटाफट रिटायरमेंट का क्या कर लेते हैं, क्विक से एक क्वेश्चन और रिवीजन को कर लेते हैं। देखो सीधी सीधी बात है, रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, सीधी सीधी बात है बेटा, जब भी एक पार्टनर का रिटायरमेंट होगा ना, तो सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा सर, न्यू पीएसआर। भाई सबसे पहले क्या निकलेगा, न्यू पीएसआर। मतलब एक पार्टनर रिटायर, जैसे सपोज करो, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये फर्स्ट क्लास ही है बेटा, है ना। बेटा तीन पार्टनर है, ए बी सी। भाई 40% ए को मिलता है, 40% बी को मिलता है, और 20% सी को मिलता है। सीधी सीधी बात है, तीन पार्टनर है ए बी सी, ए को मिलता है 40%, बी को मिलता है 40%, और सी को कितना मिलता है 20%। अब सी रिटायर होके जा रहा है, कौन रिटायर होके जा रहा है, अब जाहिर सी बात है सी रिटायर होगा, तो अब सी का हिस्सा किसको मिलेगा, ए और बी। तो सी रिटायर हो रहा है, तो अब जब भी न्यू पीएसआर निकलेगा, अब ये 20% हिस्सा तो अब सी तो रहा नहीं, अब जाहिर सी बात है ये जो सी का 20% है, अब किसको किसको मिल जाएगा सर, ए और बी को। अब मैं बोलता हूं कि सी का जो 20% जो है, ए और बी ने इक्वली ले लिया। भाई सी का हिस्सा कितना है 20%, वो हिस्सा अब कौन कौन ले लेंगे, ए और बी। मैं बोलता हूँ इक्वली ले लिया, मतलब 20% था, 10% ए ने ले लिया, 10% बी ने ले लिया। तो बताओ अगर ये इक्वली इन्होंने ले लिया तो क्या होगा, अब ए का कितना हो जाएगा 50% और बी का भी कितना हो जाएगा। अब ये तो था इक्वली वाला, बट है ना, सी बोल के गया कि मेरे हिस्से का ना जो 20% है, इसका मैं 15% दे रहा हूं ए को। तो बताओ फिर बी को कितना दूंगा, 5। भाई सी ने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं जो है ना 15% किसको दे रहा हूं, ए को, और 5% किसको दे रहा हूं, बी को। ये पार्टनर पे डिपेंड करता है कि भाई वो अपना हिस्सा किसको देना चाह रहा है। और दूसरी बात ये भी है ना भाई, क्या सी अपना हिस्सा किसी को फ्री में देगा क्या, प्लीज, सी अपना हिस्सा क्या फ्री में देगा। तो वो तो एक तरीके से ए और बी उसे खरीद रहे हैं ना। अब पता चले बी के पास पैसे नहीं है, बी ने बोला भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया, अभी आगे बताऊंगा कि भाई अगर सी जा रहा है अपना 20% शेयर वो सामने वाले पार्टी को फ्री में नहीं देके जाएगा, उसके बदले सामने वाली पार्टी से क्या लेगा, पैसे लेगा। तो सपोज करो बी ने बोला भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है गुडविल देने लायक, तो उसने बोला ठीक है मैं ए को बेच देता हूँ, समझो ना। तो वो सी अपना हिस्सा किसी न किसी ओल्ड पार्टनर को बेच के जाएगा, और फ्री में नहीं बेचेगा, बदले में वो क्या लेगा, गुडविल। और उसकी मर्जी है, वो चाहे सारा का सारा ए को दे दे, सारा का सारा बी को दे दे, दोनों को थोड़ा थोड़ा आधा आधा दे दे, या फिर ए को कितना दे दे 15% और बी को कितना दे दे 5। तो इस केस में अगर ए को 15% देगा तो ए का कितना हो जाएगा सर 40 और 15 55, और बी का कितना हो जाएगा 45। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये सारी बातें बेटा क्वेश्चन में क्या होंगी, गिवन होंगी। तो कुल मिला के जब भी एक पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है, तो सबसे पहले आपका क्या निकलता है सर, न्यू पीएसआर। क्या निकलता है, तो ये जो न्यू पीएसआर निकलता है ना, यहां मैंने आपको परसेंटेज टर्म में कराया है, बट जब आप वैसे करोगे तो फ्रैक्शन टर्म में होगा आपका, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट केस है ना, ये फर्स्ट केस बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया होता, सिंपल कहा गया होता है ए बी सी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है, सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, कैलकुलेट एनपीएसआर। जब सिर्फ इतना सा कहा हो ना, तो समझ जाना सर कौन सा केस है, फर्स्ट। भाई हमें क्या बोला है कि एबीसी पार्टनर है और इनका रेशियो क्या है सर 3:1। कौन रिटायर हो रहा है, सी। तो जो सी रिटायर हो रहा है, क्या फ्री में सी रिटायर हो रहा है, तो अब सी का हिस्सा कौन कौन ले लेंगे बेटा। अब बताओ शेयर ऑफ सी क्या है, जो रिटायर हो रहा है उस बंदे का शेयर क्या है, शेयर ऑफ सी क्या है। अब अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी का हिस्सा कौन कौन ले लेंगे, ए और बी। अब सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर है 1/6। अब सी रिटायर हो रहा है तो इसका ही 1/6 शेयर कौन कौन ले लेंगे, ए और बी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो हम ये मानते हैं कि जो सी रिटायर नहीं, इक्वली नहीं बेटा, जो पीएसआर है, आप आज सपोज करो इस क्वेश्चन में सी रिटायर हो रहा है, अगर बी रिटायर हो रहा होता तो हम क्या मानते कि बी का शेयर कौन कौन ले लेंगे, ए और सी, ए और 3:1। अगर सपोज करो सी ए रिटायर हो रहा होता तो
तो मतलब जो रिटायर हो रहा है उसके बाद जो रेशियो रिमेनिंग है ना उसमें, तो हम यहां मानेंगे कि सी का शेयर एक्वायर कर रहे हैं कौन कौन, एक्वायर बाय ए एंड बी इन 3:2। जो सी का शेयर है वो कौन कौन एक्वायर कर रहे हैं बेटा, ए और बी, किस रेशियो में, तो सी शेयर एक्वायर बाय ए एंड बी इन 3:2। जो सी का शेयर है वो किसने किसने एक्वायर कर ली, ए और बी ने एक्वायर कर ली, किस रेशियो में, 3:2 में। तो बताओ ए का गेन 1/6 इंटू 3/5, 3/30। बी का गेन बताओ क्या है, 1/6 इंटू 2/5, 2/, तो सर ए का गेन कितना है, बी का गेन कितना है, 2/30। कैसे, ये जो 1/6 है ना, ये 1/6 किसने किसने ले लिया, ए और बी ने ले लिया, किस रेशियो में ले लिया, तो ए को मिलेगा 1/6 का 3/5 और बी को मिलेगा 1/6 का 2/5। तो बताओ अब ए का न्यू पीएसआर क्या होगा, बताओ एज न्यू पीएसआर, ए का न्यू पीएसआर क्या होगा जल्दी से बताओ। पहले क्या मिलता था ए को, जो पहले मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, पहले 3/6 मिलता था भाई। देखो अब बच्चा यहाँ एक गलती करता है, वो बोलता है पहले से सर 3/5 था, सर पहले 3/5 नहीं था, तीनों को कंसीडर करते हुए चलोगे, पहले था 3/6 प्लस, तो 30 एलशियम आएगा, 6 5 जा 30, 15 प्लस 3 18/30। ऐसे बेटा बी का बताओ, तो पहले क्या मिलता था 2/6 प्लस 2/30, तो अगेन 30 एलशियम आएगा, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 2 12/30। तो बताओ न्यू रेशियो क्या आया, 18:12, यानी कि 3:2। कॉमन टेबल 6 से डिवाइड हो रहा है ना। तो बेटा याद रखना, जब भी रिटायरमेंट होता है, अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया होता है, रिटायरमेंट हो रहा है और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कौन से पार्टनर एक्वायर कर लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर कर लेते हैं, और किस रेशियो में, जो रिमेनिंग रेशियो है उसमें। तो बताओ यहाँ पे आप, अब हमें बताओ ए का न्यू पीएसआर क्या आएगा जल्दी से बताओ, सॉरी गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ध्यान से समझना, देखो जब एडमिशन होता है तो कौन सा रेशियो निकलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब रिटायरमेंट होता है तो कौन सा रेशियो निकलता है, गेनिंग, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं। भाई सोचो ना, ए बी सी पार्टनर थे, सी चला गया, तो ए और बी क्या करेंगे, गेन। अच्छा ए और बी पार्टनर थे, सी आ गया, तो ए और बी क्या करेंगे, सैक्रिफाइस। तो गेन का मतलब फायदा, फायदा कैसे निकालोगे, अब जो मिल रहा है, पहले जो मिल रहा है, अब मिल रहा है 50%, पहले मिल रहा था 40%, तो कितने परसेंट का गेन आ गया, 10%। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बताओ ए का न्यू रेशियो क्या है, सर 3:2 है न्यू रेशियो, तो ए का न्यू रेशियो क्या है, 3/5। ए का न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो क्या था, तो 30 एलशियम आएगा, 5 6 18 माइनस 15, तो क्या आ जाएगा 3/30। ऐसे बेटा बी का बताओ क्या आएगा, 2/5 माइनस 2/6, तो कितना आएगा सर 30, 5 6 12 माइनस, तो यानी कि क्या आया। एक बात बताऊं, ये बात पहले भी आपको पता है कि अगर केस नंबर 1 है ना, जहां आपको कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया कि एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी को हटा दो, क्या रेशियो बच रहा है, तो यही न्यू आई है, देखो 3:2 न्यू आई है, और वही क्या आई है, गेनिंग। तो मतलब कभी जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना 8 मार्क्स का, तो वहां आपको निकालने की जरूरत नहीं इतना बड़ा प्रोसेस करके। भाई अगर 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है तब तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा, बट 8 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर सपोज करो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है, तो कुछ मत करो, आप ये देख लो एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है ना, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो मतलब जो रिमेनिंग रेशियो है वही क्या आएगा, न्यू, और वही क्या आएगा, गेनिंग।
अच्छा सपोज करो एबीसी पार्टनर है, ए रिटायर हो रहा होता और कुछ नहीं कहा गया, तो न्यू रेशियो भी क्या होता और गेनिंग रेशियो भी क्या होता, 2:1। ये बात ध्यान रखना। तो भाई बड़ा सिंपल था बेटा, देखो ए बी सी पार्टनर थे, 3:1 इनका रेशियो था, सी रिटायर हो रहा है, तो सी का हिस्सा कितना है बेटा, सर सी का हिस्सा है 1/6। तो ये 1/6 अब कौन कौन ले लेगा, ए और बी, किस रेशियो में, 3:2 में, है ना। तो हो गया मामला सेट, क्या दिक्कत है। ये कौन सा केस है सर, केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट है ये। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 ना केस फर्स्ट का छोटा भाई है। देखो यहाँ है ना, आपको वो बता देगा, क्या बता देगा, जैसे बता देगा कि भाई ए बी सी पार्टनर है, सेकंड केस है ए बी सी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है। कौन कौन पार्टनर है बेटा, ए बी सी, और रेशियो क्या है 3:2:1। अब कौन एडमिट हो रहा है सर, अच्छा रिटायर, हम यहाँ बी रिटायर हो रहा है, इस क्वेश्चन में हम किसको रिटायर कर रहे हैं, बी को, बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर acquire by A and C in 2:1। देखो भाई क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर किसने ले लिया, ए और सी ने, किस रेशियो में। तो देखो पिछले केस में क्या बताया गया था मुझे, नहीं ना, तो मैंने खुद रेशियो निकाल ली थी। इस क्वेश्चन में रेशियो ऑलरेडी गिवन है। देखो पिछले केस में मुझे रेशियो नहीं बताई कि किस रेशियो में लिया, तो मैंने बोला जो रिमेनिंग रेशियो है उसमें ले लिया। और इस केस में क्या बता दिया कि बी रिटायर हो रहा है, उसका शेयर किसने किसने ले लिया, ए और सी ने, किस रेशियो में, 2:1 में। तो अगर मैं यहाँ निकालूं ए का गेन, तो क्या निकलेगा ए का गेन, देखो 1 भाई बी जो रिटायर हो रहा है, पहले बी का शेयर क्या, जल्दी से बताओ, बी रिटायर हो रहा है तो शेयर ऑफ बी क्या है। अब ये 2/6 कौन कौन ले रहे हैं, ए और सी, किस रेशियो में ले रहे हैं, तो बताओ ए का गेन बताओ क्या होगा, ए का गेन होगा 2/6 इंटू 2/3। बी का गेन बताओ क्या होगा, 2/6 इंटू 1/3, है ना, 4/18 और 2/18, 4/18 और 2/18। तो बताओ भैया ए का एनपीएसआर क्या होगा, ए को पहले कितना मिलता था जल्दी से बताओ, 3/6 प्लस 4/18, तो 18 एलसीएम आ जाएगा, 6 3 जा 18, 9 प्लस 4 13/18। ऐसे ही भाई बी का निकालो न्यू पीएसआर, सॉरी सी का, बी तो रिटायर हो गया, सी का, अच्छा यहाँ मैंने बी लिख दिया क्या दोनों जगह, बी तो जा रहे हैं भैया, तो यहाँ भी सी आएगा और यहाँ भी सी। सी को पहले क्या मिलता था, प्लस, तो अगेन 18 एलसीएम आएगा, 3 प्लस 2 5/, तो 13:5। अच्छा गेनिंग रेशियो क्या है, 4:2, ये 4:2 है, या इसको 2:1, वही वही एक्वायर हो गया वही, ठीक है। तो दो केसेस हैं सर न्यू पीएसआर के, एक जगह वो क्या बोलेगा, एक जगह वो आपको बता देगा रेशियो, एक जगह नहीं बताएगा। बात समझ में तो नहीं आई सर, आगे दोनों केसेस समझ में आए, तो एक क्वेश्चन लिखो फिर। गेनिंग रेशियो तो वही होती है जिसमें उन्होंने लिया, उसमें फाइंड करना था, इसमें कर भी लोगे तो 2:1 है। तो लिखो भाई क्वेश्चन लिखो, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन लिखो, दो ही केस है बस यार। अच्छा न्यू पीएसआर निकालने का एक तरीका है, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। भाई जो ओल्ड था वो तो है ही आपको, अब वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसमें और ऐड क्या हो जाएगा, गेन, तो न्यू निकल आएगा। अब तुम क्या बोल रहे थे, अब तुम बोलो, ठीक है, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। तो लिखो भाई ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:1:1। एक क्वेश्चन लिखो, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:1:1। सी रिटायर, है ना, ए एक्वायर,
1/3 ऑफ सी शेयर, ए एक्वायर 1/3 ऑफ सी शेयर एंड बी एक्वायर रिमेनिंग। तो कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो आपको 2 मिनट मिल रहे हैं सर इस काम के लिए। सर 2 मिनट ज्यादा दे रहे हो आप। हो गया, बड़े तेज हो है। हो गया, अब मैं बताऊं। चलो भाई आओ, अब हम देखते हैं कि तुम्हारा किसका किसका सही है भाई। नहीं 1:1:1 क्यों लिया तुमने? नहीं तो ठीक है, तो भी तो आंसर तो सेम रहेगा ना, मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। देखो भाई जरा ध्यान देना, क्या क्वेश्चन बोला था मैंने। देखो A/B/C इज इक्वल टू 1:1:1। सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसके चक्कर में 3:, अरे तुमने बोला, मैंने तो 3:1:1 ही बोला था। A/B/C इज इक्वल टू 3:1:1। कौन रिटायर हो रहा है बेटा? देखो क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। जनरली क्या होता है, थोड़ा सा परिभाषा बदलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। सी का शेयर क्या है बेटा? 1:5। सी का शेयर क्या है? 1:5। अब लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? ए एक्वायर 1/3 ऑफ, ए ने सी के शेयर का कितना एक्वायर कर लिया? अच्छा पहला तरीका बड़ा आसान है, अगर ए ने 1/3 ले लिया तो बाकी कितना बचा? 2/3। वो कौन ले लेगा? तो ए का गेन क्या है जल्दी से बताओ? सी के शेयर का 1/3, 1/5 का 1/3, 1/15। अच्छा बी का गेन क्या होगा फिर? दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर 1/1/3 इसने ले लिया तो बचा कितना? 2/3। तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हो 1/5 इंटू 2/3, 2/15, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है 1/5 माइनस 1/15। तो बताओ क्या आएगा? कैसे भी कर लो, इट्स योर चॉइस। आप ऑप्शन 1 भी ले सकते हो, ऑप्शन 2 भी। तो बताओ अब ए का न्यू पीएसआर क्या होगा? ए इज एनपीएसआर। ए का न्यू पीएसआर क्या होगा? 3/5 प्लस, तो कितना हो जाएगा ये? 15। 9 प्लस 1, 10/15। और बी का बताओ क्या होगा? बात समझ में आई या नहीं आई? देखो भाई सीधी सीधी बात है बेटा, इस बस एक लाइन समझने लायक थी, बाकी तो सब पुराना ही है। यहां मैंने रेशियो नहीं दी,
मैंने केस में आपको रेशियो बताया था, यहाँ मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या चेंज करा सर? सी कितने शेयर के लिए आया था? 1/5। अब सी का शेयर है 1/5। सॉरी, क्वेश्चन ने लिखा है कि ए ने कितना एक्वायर करा, 1/3 ऑफ सी शेयर। तो अगर 1/3 इसने लिया तो 2/3 दूसरे वाले ने लिया होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/5 में से 1/15 तो रिमेनिंग बचा 2/15। जैसा आपका मन करा, जैसी इच्छा है वैसे कर सकते हो। ठीक है, समझ में तो नहीं आया? हाँ भाई श्रेया आ गया। हाँ बेटा तुम्हें आया समझ में? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लिखो। A ratio B ratio C is equal to 2:2:1. A retire and his share acquired by B and C. His share acquired by B and C in 2:3. New PSR. आ जाओ भाई। इस संसार में क्या इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं। सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा है जो ये तुमने किया है अभी? क्या आंसर आ रहा है? कौन कौन पार्टनर थे बताओ? A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू क्या था सर? 2:2:1। A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2:2:2। कौन बर्बाद हुआ है? ए। तो ए बर्बाद हुआ है ना भाई, धंधा छोड़ के जा रहा है, बर्बाद ही होगा ना। तो ए अपना बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो ए का हिस्सा है। अभी बताऊंगा। पॉलिटिकल पॉलिटिकल कमेंट। ए बताओ भाई। ए ए चला गया कितने शेयर के लिए सर? ए का शेयर क्या था? ये 2/5 शेयर किसने किसने ले लिया सर? बड़ा आसान है, ये जो 2/5 है बी एंड सी ने ले लिया। किस रेशियो में? 2:3 में। मतलब कुल मिला के 2/5 को किस रेशियो में बांट देना? 2:3। तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का गेन क्या होगा बताओ? 2/5 इंटू 2/5। और सी का गेन क्या होगा? 2/5 इंटू 4/25। और तो बताइए सर ए का न्यू क्या होगा? ए का न्यू होगा, पहले क्या मिलता था? 5 प्लस
4/25। तो अगेन 25 इज एलसीएम, 5 5 जा 25, 10 + 4 14/25। ऐसे भैया जो अपना, सॉरी ए नहीं है, बी है ना, सी। ए तो रिटायर ही हो रहा है। सी का क्या होगा बताओ? 1/5 प्लस बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? नहीं सर। तो ये है सर हमारा न्यू रेशियो, है ना। तो एक बार बुक दोगे आप मुझे? अब लाओ दिखाओ, बुक देना। एक ही बुक है क्या? एक क्वेश्चन बुक से करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या क्या बोला? जरा मुझे सुनाई नहीं देता, मतलब दोबारा। क्वेश्चन नंबर 10 करो भाई मुरली। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 6.64, पेज नंबर 6.64, क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 6.64, मुरली वाला क्वेश्चन है। 10 6.64। ईशान, आवाज आ रही है बेटा? ईशान, यस सर, यस सर आ रही है। क्या हुआ, तबीयत सही नहीं हुई क्या तुम्हारी अभी? हाँ सर, थोड़ा गला खराब ही था कोरोना है बेटा फिर तो पक्का। सर। फीवर नहीं है ना पर? हाँ कुछ नहीं, आराम से 2-4 दिन रेस्ट करो, सही हो जाओगे। थोड़ा दूर रहना बस लोगों से। नहीं नहीं, सच, घर में किसी और को ना हो जाए। मैं भी तो अपनी बेटी से 3-4 दिन नहीं मिला था अभी। अभी इस मंथ के एंड, मतलब ये जून एंड में। मैं एक दिन छुट्टी नहीं करी थी मैंने, देखो सैटरडे छुट्टी करी। नहीं, फ्राइडे से बीमार था मैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन अलग रहा था। कुछ नहीं हुआ इस बार तो। वो तो एक्चुअली क्या था, मतलब मेरा गला वला खराब था, जैसे इसका ये बता रहा है ऐसे। और 1-2 बार फीवर आ गया था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने बोला कोरोना ही है, टेस्ट मत करा ले, फिर परेशान हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन, मुरली नवीन वाला। तेज टू, बहुत तेज लड़की है। नहीं समझ में आ रहा भाई? नहीं आ रहा तुम्हें? अंजलि, आयुष है। ये तो बहुत शरीफ बच्ची लग रही है। मैं चलो। हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ तुमसे कंपेयर, कहाँ तुमसे कंपैरिजन हो रहा है? आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। तुम 16 घंटे पढ़ सकते हो, मैं पढ़ता था। मेरे घर वाले परेशान हो जाते थे, बंदा उठा नहीं है सुबह से, रूम से आया नहीं। और मैं कभी भी है ना रूम बंद करके नहीं पढ़ता हूँ। मेरे घर वाले टीवी की आवाज कम कर लेते थे, अगर सुबह सुबह घर में भजन चल रहे होते थे तो उनको कम कर लेते थे, बट मैंने कभी अपने रूम का लॉक करके नहीं पढ़ा है।
हाँ हाँ सही बोल रही है। आजकल माँ बाप को बच्चों से मतलब नहीं है। फिर भी अभी जो हाँ आ जाओ भाई, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे नहीं हुआ, मतलब जिनसे नहीं हुआ उनके लिए है ना ये, जिनसे हो गया वो तो भगवान है भगवान। चलो, मुरली नवीन एंड ओम प्रकाश, क्या नाम है देखो, MNO। देखो सर क्या रेशियो है, देखो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था ना, पैसा ना सब बदल देता है। जैसे अगर आप बोलते हो ओम प्रकाश गुप्ता और फिर अगर आप बोल देते हो ओपीजी वर्ल्ड स्कूल, तो पता है ओपीजी वर्ल्ड की फुल फॉर्म क्या है और क्या। हाँ तो बस अब देखो ना वही चीज है, पैसा लग गया, ओपीजी लग गया ब्रांड, ओम प्रकाश गुप्ता। है ना नहीं, तो वही होता है। चलो आ जाओ, चलिए भाई इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर ये, 10। मुरली नवीन एंड ओम प्रकाश पार्टनर है, 3/8, 1/2, 1/8। सबसे पहले तो यही गड़बड़ थी यहाँ पे सर ना, इन बच्चों ने थोड़ा मुझे डायरेक्ट बता दिया, जिनको समझ में नहीं आया मैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखो भाई इसको थोड़ा सा कैसे करेंगे, इन्होंने बोला है 3/8, 1/2, 3/8, 1/2, 1/8। अब एक बात बताओ, सबका बेस क्या करना है हमें, सबका बेस हमें सेम करना है, तो सबका बेस 8 करना है, तो 2 का तो 8 है ही ना, 1 का 8 और कर लो, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये 2 है ना, तो इसको हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब 3:4:1 रेशियो ऐसे आया, क्योंकि यहीं पे बच्चे का गड़बड़ होने का चांस था, तो यहाँ पे रेशियो थोड़ा अनबैलेंस रेशियो दिया था, तो सबसे पहले हमने रेशियो को क्या करा, बैलेंस। अब मेरा सही हुआ 3/8, 4/8 और 1/8। आगे देखो क्या बोला है, कौन कौन रिटायर हो रहा है बेटा जल्दी से बताओ, एम। मुरली रिटायर हो गया, तो एम का शेयर क्या है जल्दी से बताओ, तो एम का शेयर है 3/8। तो कौन रिटायर हो गया सर, एम। एम रिटायर हो गया और उसका शेयर किसने किसने ले लिया, एन और ओ ने। देखो अब ये देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है साफ साफ, एम मुरली रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का 2/3 किसको दे दिया, नवीन को। एक बात बताओ, उसने अपने शेयर का 2/3 नवीन को दे दिया, तो बाकी किसको दिया होगा, 2/3 उसको दे दिया तो 1/3 भाई बचा ना, 2/3 इसको दे दिया तो बाकी कितना बचा, तो नवीन का गेन क्या है जल्दी से बताओ, नवीन का गेन है 3/8 का 2/3, 2/3 हो गया, और उसका दूसरे का गेन क्या होगा, ओ का गेन क्या होगा, 3/8 इंटू बताओ 1/3। किसको समझ में नहीं आया, अगर 2/3 उसको दे दिया तो बाकी क्या बचा, 1/3। बट मैं वही बोलता हूँ बेटा, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6/24 और 3/24, आप ऐसे भी कर सकते थे, और 3/8 टोटल था माइनस 6/24 इसको दे दिया, तो 24 एलसीएम आएगा 9 - 6, कुछ भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे। तो बताओ एन का एनपीएसआर क्या आएगा, एन का न्यू पीएसआर क्या आएगा बताओ, पहले क्या मिलता था, प्लस 8 3 ऐसे ही, एन के बाद किसका आएगा, ओ का, कितना आएगा, कितना 1/8 + 3/24, तो 20